अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अ, जब 3D की टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्कर थे या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड लोग जिनकी जॉब्स डिपेंड करती थी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि शायद अब इंडस्ट्री को उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अब 3D प्रिंटर्स के थ्रू सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे, सारे पार्ट्स बनाए जाएंगे और शायद उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3D प्रिंटिंग को आए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो डिमांड थी वर्क फोर्स की उसमें। रिसेंटली अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल के अंदर वाइब कोडिंग जो है वो जब से इंट्रोड्यूस हुई है, तो जो डेवलपमेंट रिलेटेड जो लोग थे, जो वर्क फोर्स थी, जो डेवलपर्स थे, जो लोग डेवलपमेंट सीख रहे थे या डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, उनको भी इसी किस्म का खदशा लाहक हुआ कि शायद अब वाइब कोडिंग की वजह से उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। डेवलपमेंट की डिमांड अभी भी है, अभी भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे डेवलपर्स हायर हो रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि वाइब कोडिंग की वजह से डेवलपर्स का काम आसान हो गया है। जो काम वो पहले कई हफ्तों में करते थे, अब वो चंद मिनटों के अंदर कर लेते हैं और उनको सिर्फ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, टाइम बचना शुरू हो गया है और जो एंड क्लाइंट है या जो एम्प्लॉयर है या जो एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पैसे और उसका टाइम भी बच रहा है, क्योंकि जब डेवलपमेंट टाइम बचेगा तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, डेवलपमेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कम हो गई है। अगर हम एआई ऑटोमेशन का देखें तो एआई ऑटोमेशन में एनीटेन बहुत ही अभी तक बहुत कामयाब टूल है, क्योंकि ये जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के तकरीबन वो सारे काम कर रहा है जो कि जिनकी ज़रूरत है, जो कि पाइथन के थ्रू भी हो रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ्रेमवर्क्स यूज़ करके कर रहे हैं। लेकिन बग़ैर कोडिंग के नो कोड टूल्स के तौर पे एनीटेन ने बहुत ही कामयाबी ली है पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर। अब चंद दिन पहले जब एनीटेन ने एआई वर्कफ्लो बिल्डर इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो लोग एनीटेन में काम कर रहे थे या काम सीख रहे थे, वो इस बात पे परेशान हो गए कि शायद अब चूँकि वर्कफ्लोज जो हैं वो एआई के थ्रू बन जाएंगे, तो शायद हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी या हमारी डिमांड इतनी रहेगी। तो बात ये है कि ये तो बहुत देर से ऐसा ही होता आया है टेक्नोलॉजी के अंदर कि हर 6 महीने 1 साल के अंदर कोई ना कोई डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी आती है जो कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देती है, और उसकी वजह से ये नहीं होता कि पिछली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ट्रांजिशन होती है आहिस्ता आहिस्ता से नई डायरेक्शन की तरफ। मिसाल के तौर पे एआई वर्कफ्लो बिल्डर जो है वो अब आपका काम आसान कर रहा है, बजाय इसके कि आप बहुत सारा वक्त लगाएं कि किस तरह से आपने लोअर लेवल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसकी बजाय आप बिग पिक्चर पे देखें। और इस इंट्रोडक्शन की वजह से, जो एआई वर्कफ्लो बिल्डर का इंट्रोडक्शन हुआ है रिसेंटली, उसकी वजह से ज़्यादातर वो लोग परेशान हैं जो कि ज़्यादातर जिनके दिमाग में था कि हमने जॉब लेनी है या हमने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसका दूसरा पहलू देखें। आप सिर्फ जॉब के पैराडाइम से बाहर निकल के देखें, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जो प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी ये साबित कर दिया है कि आप रियल बिजनेस यूज केसेस जो हैं, रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एन के वर्कफ्लोज के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। अगर आप ये कर सकते हैं तो अपने इर्द गिर्द आपको जो भी बिजनेस यूज केसेस नज़र आते हैं, जिस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, फाइनेंस में हो, क्या आप उन सोल्यूशन को बेच नहीं सकते? क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आ सकते? क्या आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते? क्या आप इन प्रोडक्ट्स को बना के आगे सेल नहीं कर सकते? इन लाइंस के ऊपर अगर आप सोचें तो आप ज़रा ये देखें कि एआई वर्कफ्लो बिल्डर ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है,
तो आपकी तो बहुत मेहनत बच गई है, आपका बहुत सारा वक्त बच गया है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ज़हन है वो ट्रेन होता है कि हमने सिर्फ जॉब करनी है। हम एक क्लाइंट होगा हम उसके लिए जॉब करेंगे, एक एम्प्लॉयर होगा हम उसके लिए जॉब करेंगे। हम ये सोचते ही नहीं है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, हम अपना कुछ करें, हम अपना ज़हन यूज़ करें, कोई क्रिएटिविटी करें, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें इस दुनिया को, बिजनेसेस को, ताकि वो ख़रीद सकें। और अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द दुनिया के अंदर जो टेक कंपनीज हैं, जो मिलियनर और बिलियनर बने हैं, वो वही लोग बने हैं जिन्होंने दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कोई सोल्यूशन बेचा है और उसके बाद उस सोल्यूशन को मल्टीप्लाई किया है और वो कामयाब हुए हैं। इस लाइन पे सोचना शुरू करें। और अगर आप ये समझते हैं कि हमने तकरीबन इतने महीने लगा दिए और हमने ये टूल्स सीखा है और अब जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप ज़रा ये देखें कि पिछले 6 महीने के अंदर या जब से आपने सीखना शुरू किया है, आपका नॉलेज लेवल किस लेवल पे चला गया है। आप आज से 6 महीने पहले जब आपको बिल्कुल एआई के बारे में पता भी नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि मॉडल क्या होता है, आपको ये नहीं पता था कि एआई के अंदर फील्ड्स कौन सी हैं, कंप्यूटर विजन क्या है, एनएलपी क्या है, लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या है, एजेंट्स क्या होते हैं, रैग क्या है। लेकिन आज आपका नॉलेज लेवल जो है वो इस लेवल पे है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कोई एआई का ग्रेजुएट कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी, आपका नॉलेज लेवल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे चला गया है कि आप अगर किसी को बताना चाहें कि आपने रैग एजेंट बनाया है तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने रैग पाइपलाइन कैसे बनाई है, मैंने एम्बेडिंग मॉडल किस लिए यूज़ किया, मैंने वेक्टराइजेशन कैसे की है, वेक्टर डाटाबेस क्या काम करता है, चैट मॉडल इसमें क्या करता है। आपको पता है कि चैट बॉट इंटीग्रेट कैसे होता है, आपको पता है कि वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेशन कैसे होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल चुकी हैं तो ये वही काम है जो पाइथन के अंदर मुख्तलिफ फ्रेमवर्क कर रहे हैं, एजेंटिक एआई के अंदर, जनरेटिव एआई के अंदर यही काम है। लेकिन फ़र्क ये है कि पाइथन के अंदर जो काम हो रहा है वो 75% है मार्केट शेयर, शायद इससे भी ज़्यादा। और उसकी वजह यह है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डोमेन के मुताबिक बिल्कुल कस्टमाइज़ करके चीज़ें लेके चलती है। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या हेल्थ केयर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस को सर्व कर रही है या किसी गवर्नमेंट को सर्व कर रही है, तो वो एग्जैक्टली उसी अदारे के मुताबिक उसको कस्टमाइज रखने के लिए, उनके बिजनेस यूज़ केसेस को स्क्रैच से लेके चलने के लिए वो फिर उन फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करती है पाइथन के साथ। लेकिन जो मीडियम साइज कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, उनके लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, उनको सोल्यूशन चाहिए होता है, रिगार्डलेस कि आपने वो सोल्यूशन कैसे बनाया है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी अदारा जो है उसको सोल्यूशन चाहिए होता है। वो ये नहीं देखते कि आपने ये वर्कफ्लो कैसे बनाया है, आपने इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेटेड नोड्स यूज़ की हैं, कौन से कॉम्प्लिकेटेड टूल्स यूज़ किए हैं। उनको इससे बिल्कुल कोई सरोकार नहीं होता, उनको रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, एंड रिज़ल्ट चाहिए होता है। आप अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं वो आपको पे करते हैं। अपना जो फोकस है वो इस साइड पे लेके आए कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, कॉम्प्लिकेसीज में ना जाएं। कौन सा टूल यूज़ करना है ये उनका बिल्कुल भी सरदर्द नहीं होता। ये आपको भी थोड़ा सा इससे बाहर आना पड़ेगा। मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को पानी की तरह बना लें। पानी का बिहेवियर क्या है? जब पानी आता है, पानी के आगे अगर आप कोई रुकावट रखेंगे, पानी दाएं बाएं से होकर निकल जाएगा। अगर आप दोनों साइडें कवर कर देंगे वो ऊपर से निकल जाएगा, एज लॉन्ग एज कि पानी की सप्लाई पीछे से आ रही है, पानी अपना रास्ता बना लेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपना एटीट्यूड मेहनत वाला रखें कि अगर आपको कोई भी रुकावट आती है, कोई भी चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, कोई टूल सीखते हैं और वो कंपनी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देती है, तो आप ये ना समझें कि शायद मेरी मेहनत ज़ाया होगी। आप अपना रास्ता बदल लें, आप दाएं बाएं से निकल जाएं, आप अपनी मेहनत बढ़ा दें। जो मैंने सप्लाई लाइन की बात की है, पानी की सप्लाई लाइन बेसिकली मेहनत है
कि जब आपको लगे कि आपके सामने कोई रुकावट आ गई है, आपने दाएं बाएं से निकलना है, आपने अपना रास्ता बनाना है और अपनी सप्लाई लाइन जारी रखनी है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी सप्लाई लाइन है, आप अपनी मेहनत जारी रखें। मैंने जब से इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया है, डे वन से मैंने अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं की। मैं आज भी एवरी डे कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता हूँ। मैं रिलैक्स नहीं होता। मैं अपनी एंटरटेनमेंट जो है मैंने लर्निंग को बना लिया है। अगर आप अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन लर्निंग को बना लेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको एंटरटेनमेंट बहुत छोटी चीज़ लगेगी इसके मुकाबले में। और अगर आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है आप बहुत इनसिक्योर हैं कि आप ये लो कोड और नो कोड चीज़ें कर रहे हैं और इसमें सैचुरेशन हो जाएगी, तो फिर आप आएँ, आप पाइथन सीखें, आप ए इंजीनियर का पाथ ले लें। आप उस पाथ पे आ जाएं जिस पे ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं, जिस पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पे लोग इसलिए कम हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, उसमें लर्निंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो आप वो पाथ चूज़ करें। आप अपने आप को चैलेंज करें, अपना पोटेंशियल चैलेंज करें और कभी गिव अप ना करें। आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। आप इन डिमांड स्किल सीखें और आप इन डिमांड हो जाएंगे इंशाल्लाह। यही बात करना थी। उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया।